छात्राध्यापक व छात्राध्यापिकाओं को आज हम सूक्ष्म शिक्षण के विषय में चर्चा करना चाह रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण अर्थात माइक्रो टीचिंग, जो कि स्किल बेस्ड होता है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण कौशलों पे आधारित शिक्षण है। मौलिक शिक्षण करने से पहले हम माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण को विस्तृत रूप से इसके अनेक जो कौशल हैं और उन कौशलों के जो विभिन्न प्रकार के घटक हैं उनका हम अवलोकन करते हैं और अपने अंदर उसको आत्मसात करते हैं। उसके बाद हम जो मौलिक शिक्षण है उसमें इसका प्रयोग ढंग से कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि सूक्ष्म शिक्षण ही मौलिक शिक्षण की रीढ़ है, अर्थात सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा हम जो मौलिक शिक्षण मेरा होता है उसको हम प्रभावशाली बना सकते हैं। मौलिक शिक्षण की बारीकियों को समझने के लिए ही सूक्ष्म शिक्षण का आयोजन किया जाता है और सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा ही हम किसी शिक्षण कार्य को प्रभावशाली ढंग से करने में सक्षम होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण हमें शिक्षण की बारीकियों को सिखाता है और उसमें दक्ष बनाता है। वह निपुण बना करके हमें शिक्षण कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित करता है, जिससे मेरे शिक्षण में प्रभावशीलता आ जाती है। कुछ शिक्षाविदों ने कुछ कोटेशन दिए हैं, जिसमें एलेंस ने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक तकनीकी है, जिसके द्वारा शिक्षक के व्यवहार को एक निर्धारित दिशा प्रदान की जाती है। यह कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करने का एक प्रयास है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये कक्षा शिक्षण के दौरान जो जटिलताएं आती हैं उन समस्याओं का हम समाधान सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा करते हैं। बुश ने इसी क्रम में कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की एक ऐसी तकनीक है जो एक शिक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों के एक छोटे समूह पर सुनियोजित 5 से 10 मिनट की श्रृंखला में निश्चित शिक्षण कौशल के लिए सावधानी पूर्वक निर्मित पाठ योजना के द्वारा प्रयोग की जाती है और जिसके परिणाम को अधिकांशतः वीडियो टेप के द्वारा देखा जाता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, बुश ने कहा है कि वीडियो टेप से जो रिकॉर्डिंग किया जाता है उस रिकॉर्डिंग से जो एक 5 से 10 मिनट के अंदर की जो पाठ योजना हम बना करके 5 से 10 बच्चों के बीच में जो हम प्रेजेंटेशन उसका करते हैं, उस प्रेजेंटेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा छात्र स्वतः यह अवलोकन करता है, मूल्यांकन करता है कि मेरे द्वारा जो त्रुटियां हुई हैं उस पर जो सहपाठी छात्रों के द्वारा फीडबैक मिला है अथवा शिक्षक प्रशिक्षक के द्वारा जो फीडबैक मिला है उससे वो संतुष्ट होता है, जिससे उसके समाधान या किसी प्रकार का उसमें संदेह नहीं रह जाता है। सूक्ष्म शिक्षण को वास्तविक कक्षा सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षणार्थी को वास्तविक कक्षा शिक्षण से पूर्व ही अनेक कौशलों में पारंगत करने की प्रक्रिया है, जिसके द्वारा वह अपनी वास्तविक कक्षाओं की जटिलताओं को आसानी से हल करने के योग्य हो जाता है। इस प्रकार किसी भी विषय वस्तु की थोड़ी सी मात्रा पर पाठ योजना बनाकर छात्र 5 से 10 विद्यार्थियों जो कि सामान्यतः उसके छात्राध्यापक सहपाठी होते हैं और उन्हीं को कक्षा बनाकर एक कम समय में अर्थात 5 से 10 मिनट के लिए किसी विशेष कौशल में पारंगत होने का अभ्यास कराया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, कम समय में कम छात्राध्यापकों के बीच किसी एक कौशल को एक पाठ योजना एक प्लान के द्वारा अभ्यास कराया जाता है और अभ्यास के क्रम में
तमाम जो त्रुटियां होती हैं उसका उसे पृष्ठ पोषण दिया जाता है उन छात्राध्यापक सहपाठियों द्वारा। वह शिक्षक प्रशिक्षक जो रहता है वो ऑब्जर्व करता है कि कहाँ क्या कमी है, उस कमी को सुधार कराता है फीडबैक के द्वारा, जिससे अगले प्लान में उसको वो त्रुटि न होने पाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की कक्षा एक शिक्षण प्रयोगशाला है जिसमें विशेष रूप से कौशल में निपुणता प्राप्त करना प्रशिक्षणार्थी का उद्देश्य होता है और उसके समक्ष शिक्षण हेतु प्रयुक्त विषय वस्तु गौड़ होती है। अर्थात जो भी उसका टॉपिक होता है वो एक एक पाठ्य योजना एक एक कौशलों पर आधारित होती है और उन कौशलों में विभिन्न घटक होते हैं। उन घटकों का एडाप्टेशन उस संबंधित छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका में होना चाहिए, जिससे वो कंपोनेंट्स जब उन्हें अडॉप्ट हो जाएंगे, उनके अंदर समावेश हो जाएगा, तो मौलिक शिक्षण कार्य वो कुशलता पूर्वक संचालित करेंगे और उसमें प्रभावशीलता उनकी दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार डॉक्टर लेयरन के प्रयासों ने विश्लेषित सूक्ष्म शिक्षण का आयोजन किया और सूक्ष्म शिक्षण के चक्र में निम्नलिखित 5 घटकों को सम्मिलित किए, जिसमें 5 घटक जो हैं इसको हम थोड़ा आपको बताना चाहते हैं। पहला कहने का तात्पर्य यह है, एलन्स के द्वारा जो 5 घटक बताए गए उसमें पहला है विविध कौशलों के आदर्श प्रारूप का प्रदर्शन करना। दूसरा है विविध कौशलों का अलग अलग अभ्यास और तीसरा है वास्तविक कक्षाओं के समय से कम समय का शिक्षण सत्र और चौथा है वीडियो टेप के माध्यम से पृष्ठ पोषण अर्थात फीडबैक। पांचवा है पृष्ठ पोषण के बाद छात्रों के भिन्न समूह में पुनः शिक्षण। इस प्रकार एलन्स ने ये 5 घटक बताए जिसके द्वारा सूक्ष्म शिक्षण को विधिवत रूप से संपादित किया जा सकता है और माइक्रो टीचिंग के द्वारा कोई भी छात्राध्यापक अथवा प्रशिक्षु जो टीचर बनने के लिए तैयार किया जा रहा है उसको माइक्रो टीचिंग के द्वारा विभिन्न कौशलों पर आधारित जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, प्रत्येक कौशल के जो घटक होते हैं उन घटकों का एडाप्टेशन होने के उपरांत वह मौलिक शिक्षण करने में पूरी तरह से सक्षम पाया जाता है।